हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। क्लास स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा। वो क्लास है हमारी आज सेकेंड। तो आज क्या करने वाले? आज भी हम कल वाला ही मेथड करेंगे। कल क्या पढ़ा था हमने मेथड? वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या होता था इसमें? भाई मानो मेरे दो वेरिएबल हैं और मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है, तो मैं एक वेरिएबल को अज्यूम कर लेता था। एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मान लेता था, दूसरी की उसके हिसाब से अपना निकाल लेता था। तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा? दो वेरिएबल का अज्यूम कर लेता था। एक वेरिएबल की उसके हिसाब से इक्वेशन निकाल लेता था, उन्हें पुट कर देता था। तो यही सिंपल है, वैल्यू को पुट करना है किसी एक वैल्यू को। या अगर एक इक्वेशन दी है, दो वेरिएबल हैं, तो एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। एक इक्वेशन दी हुई है, तीन वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल्स को एज्यूम कर लेंगे, उस हिसाब से हम निकाल लेते थे। तो इसी के ऊपर के बेस पर और क्वेश्चंस भी आज हम करते हैं, ताकि ये वाला जो मेथड है ना, हमारे को टोटली समझ में आ जाए। इस मेथड को हम अच्छे से समझ जाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लिख लेते हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। दूसरा हमसे कह रहा है वो कि पी की वैल्यू है हमारी वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू है हमारी जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और हमसे वो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर पूछता है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपने कहा कि भाई इसकी वैल्यू बता देंगे आप, पी क्यू आर के बीच में कोई रिलेशन तो बताओ। तो भाई पी क्यू आर के बीच में क्वेश्चन, सो उसने जिसने क्वेश्चन बनाया उसने पूछ बता दिया आपको, भाई ये पी है, क्यू है, ये आर है। तो आपने कहा जी ये तो ठीक है, पी क्यू आर भी बता देंगे, लेकिन एक्स वाई जेड के बीच में कोई रिलेशन तो बताओ। तो एक्स वाई जेड के बीच में उसने ये रिलेशन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? आपने कहा जी वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं मुझे तीन। क्या क्या? एक्स वाई और जेड। इक्वेशन कितनी दिखाई दे रही हैं? आपने कहा जी इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही हैं दो, नहीं एक, सॉरी। इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रही है केवल एक। क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स वाई जेड। कितने वेरिएबल को मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ? तो आपने कहा जी तीन वेरिएबल हैं, इक्वेशन केवल एक है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स को एज्यूम कर सकते हैं। तो किस किस को एज्यूम करो आप मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, जेड को ज़ीरो एज्यूम कर लिया, वाई को ज़ीरो एज्यूम कर लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो निकाल लेते हैं भाई। देखो एक्स क्यूब निकला प्लस का ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू 1 प्लस ज़ीरो, यानी यहाँ से हमारी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी रखो इन्हीं वैल्यूज़ को। तो y की जगह ज़ीरो, जेड की जगह ज़ीरो, तो p की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा जी माइनस एक्स। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आ रही है? आपने कहा जी x। r की वैल्यू x। हमें निकालना क्या है? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 pqr। तो रख दो इनकी वैल्यू। भाई p की वैल्यू है माइनस एक्स, इसका क्यूब, प्लस क्यू की है एक्स, इसका क्यूब, प्लस आर की है एक्स, इसका क्यूब, माइनस 3 पी की जगह माइनस का एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा जी ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब। तो एक इससे ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया? आपने कहा जी ये आ गया हमारा 4x क्यूब। 4x क्यूब की तो आपको वैल्यू पता है 3, रख दी। कितना आ गया? आपने कहा जी 12 आ गया। निकल गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी कि आपने यहाँ पे एक साथ दो को एज्यूम कर लिया। आप एक को एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ उसको भी, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन दी थी, तीन वेरिएबल थे, इसलिए दो का एज्यूम किया। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई जेड। पहले आप एज्यूम कर लिया आपने जेड इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या बनी? एस क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3
ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखे 2 वेरिएबल है, इक्वेशन तो केवल एक ही है ना यहाँ पे, जो निकल के आई है। तो यहाँ पर आपने y को एज्यूम कर लिया 0, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अब x³ इक्वल्स टू 3। तो मैंने आपको ये वाला स्टेप खत्म करने के लिए एक साथ कह दिया, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी एज्यूम करके निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि इक्वेशन कितनी दी है। अगर यहाँ पे हमें दी होती 2 इक्वेशन तो मैं केवल एक वेरिएबल को ही एज्यूम करता। आगे क्वेश्चन आएंगे, आप समझोगे उसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है p³ प्लस q³ प्लस r³ माइनस 3pqr, लिख ले p³ प्लस q³ प्लस r³ माइनस 3pqr इक्वल्स टू 4। ये कहता है a इक्वल्स टू q प्लस r, b इक्वल्स टू r प्लस p और c इक्वल्स टू p प्लस q। और आपसे पूछ रहा है भाई मुझे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बता दो। तो देखो जस्ट पिछले वाला ही क्वेश्चन है, करो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। देखो आपने क्या देखा, पहले चीज़ देखिए आपके पास 3 वेरिएबल हैं। ठीक, 3 वेरिएबल होने के साथ में इक्वेशन कितनी है, आपने कहा जी 1 है। तो मैं किन 2 वेरिएबल को एज्यूम कर लूँगा। तो मैंने एज्यूम किया q और r को 0, r को 0 मान लिया और q को 0 कर लिया। तो यहाँ से p³ कितना निकल के आया, आपने कहा जी p³ आया 0 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो p³ की वैल्यू मेरी आ गई जी 4। ठीक है, अब r और q को यहाँ रखोगे तो इसकी a की वैल्यू कितनी 0, ये p और ये p। ठीक है, इनकी वैल्यू को जो हमें निकालने वहाँ रखा तो ये तो 0 ही आ गया, प्लस p³ प्लस p³, ये भी माइनस 0। तो यहाँ से कितना आया 2p³। p³ की तो आपको वैल्यू पता है कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 8, निकल गया आपका आंसर। अब जैसे बहुत से बच्चों को कि भाई 2 एज्यूम नहीं करना, आप सिंपल वही करो। जैसे यहाँ पे क्या दिया है p³ प्लस q³ प्लस r³ माइनस 3pqr इक्वल्स टू 4। कुछ नहीं है, आप पहले क्या करो, किसी को भी वैल्यू मान लो, r को 0 माना तो आपका निकल जाएगा p³ प्लस q³ इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ के पास 2 वेरिएबल आ गए और हमारे पास इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ पर q की वैल्यू 0 ले लो, तो निकल आएगा p³ इक्वल्स टू 4। तो बात कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है pqr इक्वल्स टू 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे बच्चों को कुछ को दिक्कत होगी तो इसको मैं सही ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन p प्लस q का इन्वर्स का मतलब है कि ये पलट जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, यानी 1 अपॉन q हो जाएगा। इन्वर्स में 1 अपॉन हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस q अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 अपॉन p। अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे किसकी वैल्यू क्या एज्यूम करोगे। तो आपने कहा जी मैं यहाँ पर 0 तो एज्यूम कर नहीं सकता। मानो आपने r की वैल्यू 0 एज्यूम की, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0, 0 इक्वल्स टू 1। ये तो कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भाई r की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली 1, q की वैल्यू भी मैंने एज्यूम कर ली 1। क्यों कर रहा हूँ इन दोनों की एज्यूम, क्योंकि केवल एक इक्वेशन दी हुई है। r की वैल्यू 1 एज्यूम की, q की वैल्यू 1 एज्यूम की, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे मैं p की वैल्यू एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, p की वैल्यू इक्वेशन से आ रही है। जैसे पीछे वाले में भी हम केवल दो ही वैल्यू एज्यूम कर रहे थे, जैसे यहाँ भी r को और q को p की वैल्यू निकाली थी। इससे पिछले क्वेश्चन में भी z को और y को एज्यूम किया था x की वैल्यू। क्योंकि एक इक्वेशन है तो हम 2 को एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एज्यूम किसको कर रहा हूँ, r को और q को, p की वैल्यू मैं निकाल के ला रहा हूँ। ठीक है, अब p की वैल्यू भी 1 आ गई, r की वैल्यू आपको पता है, q की पता है। अब आप इसमें रख दोगे तो कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। एलसीएम लोगे ऊपर 3, 1 हमारा इसका आंसर है। निकल गया बड़े आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और आपको 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू दी, इसको मैं सही से अगर इसको क्या होगा ये 1 प्लस एक्स टू द पावर a प्लस 1/x टू द पावर b, इन्वर्स में क्या होता है नीचे चला जाता है, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b प्लस 1/x टू द पावर c प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर c प्लस 1/x टू द पावर a। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या करोगे भाई, बहुत से c को 0 मान लेंगे, ठीक है, मैंने b को भी 0 मान लिया तो a मेरा क्या निकल के आ गया 0। यहाँ मैंने एज्यूम किसकी वैल्यू की है, b की और c की, a मेरी निकल के आई है 0, इन्हें रख दो जरा, तो आपने रखा तो आ गया 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 1/1। तो ये तो फिर से वही पिछले वाला क्वेश्चन ही बन गया एक तरीके से देखोगे तो 3/3 यानी 1 हमारा इसका आंसर आ गया। अब बहुत से बच्चे क्या होंगे, जैसे इस वाले में देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c को हमने 0 मान लिया, ठीक है जी। अब आया a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, बहुत से मानते हैं कि भाई a और b को 0 ना वो है तो b की वैल्यू मान लेते हैं -1, b की वैल्यू -1 मान के a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 1, तो क्या हमारा आंसर फिर भी वही आएगा, चलिए चेक कर लो। तो हमें निकालना है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a प्लस 1/x टू द पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b प्लस 1/x टू द पावर c प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर c प्लस 1/x टू द पावर a, ये निकालना है। पेन चेंज कर लेते हैं जरा, वैल्यू रखो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a का मतलब x, ठीक है, 1 प्लस एक्स, अब x टू द पावर -1 हो गई, तो अब ये क्या होगा, चलो ये पे भी यहीं रख लेते हैं x टू द पावर -1, ठीक, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 1/1 आ गया प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/x, ये निकलेगा, इधर सोल्व करते हैं इसको 1/1 प्लस एक्स। अब मैंने आपको बताया था एक्स टू द पावर माइनस का मतलब क्या पलट जाएगा, तो अब ये क्या होगा ऊपर चला गया, तो ये हो गया x, ठीक, प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर -1 है, ये क्या हो गया फिर पलट गई है 1/x हो गई, प्लस 1/2 प्लस 1/x, ठीक है, तो ये क्या होगा 1/1 प्लस 2x प्लस 1/, यहाँ पे x को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा जी x को एलसीएम लिया x और 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/, फिर x को एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 1/, इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस 2x प्लस x/1 प्लस 2x प्लस x/1 प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 2x को ले लो एलसीएम, तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस x प्लस x, यानी 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x, इससे ये गया कितना आया 1, और पीछे कितना आ रहा था 1। लेकिन एक चीज़ नोटिस की कि अगर मैं वैल्यू को -1 एज्यूम और a को 1 एज्यूम करके चलता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी बढ़ गई, लेकिन मैं 0 लेके चल रहा था तो कैलकुलेशन आसान हो जा रही थी। तो 0 हम एज्यूम इसीलिए कर रहे होते हैं कि जल्दी से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मैंने सबकी 0 बनाने में मुझे दिक्कत क्यों नहीं हो रही थी कि 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा था या 1/0 फॉर्म भी नहीं आ रहा था,
क्योंकि 1 सबको 0 ले रहा था तो 1/1 1/1 की फॉर्मूला आ रही थी, तो मुझे आसान हो जा रहा था। तो ये आप कैसे सीखोगे? कोई परेशान मत हो, परेशान नहीं होना। हम इसे सीखेंगे कैसे? सीखना क्या है, जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा उतनी जल्दी मैं इन चीज़ों को सीखता जाऊँगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि बस यहाँ पे एक -1 मान लेने से, b की वैल्यू -1 मान लेने से हमारी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा हुई, और यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन सिर्फ 3 स्टेप में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो यही एज जो आता है ना, ये आपका कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि मैं b की वैल्यू को एज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन क्या एज्यूम करना है, कैसे एज्यूम करना है, वो मुझे आएगा केवल प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है x + y = 2z, तो हमें x और ये बताना है। तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने z की वैल्यू को 0 मान लिया, तो मेरा क्या होगा? x + y = 0। अब मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू में 0 एज्यूम कर सकता हूँ? आपने कहा कि करके देख लेते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों? y की वैल्यू 0 करते ही ये 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो अब मैं ऐसे में क्या करूँ? मैंने कहा जी, अब ऐसे में मेरी मजबूरी हो जाती है कि y की वैल्यू को कुछ और एज्यूम करना, 0 के अलावा। तो मैंने मानो y की वैल्यू मैंने एज्यूम कर लिया -1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इन्हें यहाँ पुट कर दो, तो 1/1 - 0 प्लस -1/-1 - 0, तो ये आएगा 1/1 प्लस 1, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1 यानी 1 + 1 2। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चन में हमें वैल्यू x और y की मानने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो क्या, z की अगर आपने 0 एज्यूम करते ही आपने यहाँ पे रख के देख लिया, तो ये आएगा x/x - 0 प्लस y/y - 0। तो ये कितना आ गया? x/x प्लस y/y, यानी 1 + 1 2 आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि एज्यूम करा है मैंने 0 और तुरंत मैंने उठा के इक्वेशन में रख के देखा कि इक्वेशन मेरी सॉल्व हो जा रही है या क्या रखना है, ये हमें प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, क्योंकि कई जगह आप देखोगे कि जेड जैसे आपने एज्यूम किया और वो आप डायरेक्ट अपना जो हमसे पूछा होता है ना वहाँ रख दोगे ना, तो आंसर तुरंत निकल आता है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू को एज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पीछे वाले के जैसा ही है। अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो, हमने क्या किया, जेड को एज्यूम कर लिया 0, तो यहाँ पे 0 रखो, तो 0/x - 0 प्लस y/y - 0, तो ये कितना आएगा? 0/x प्लस 1, यानी 0 + 1 यानी 1 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू मुझे एज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। ठीक है, तो ये मेरा 1 आ गया, डायरेक्ट आंसर निकल आया। ठीक, बाकी आप वही कर सकते थे भाई, जेड को 0 रखने से x + y की 0 हो जाती, तो एक की वैल्यू -1 दूसरे की 1, उन्हें रख के भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है √1 - p² 1 - q² = √3/2, और इसकी वैल्यू नीचे वाले की निकालनी है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, मैंने मान लिया मेरा q जो है 0 है, मान लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपने कहा q 0 होते ही ये √1 - p² हो जाएगा, और ये √3/2 है। ठीक है, मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड, तो मेरा क्या आया? 1 - p² = 3/4। तो p² कितना आ गया? आपने कहा कि 1 - 3/4, तो p³ लिख दिया मैं यहाँ पे, सॉरी, p², तो p² आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब जरा यहाँ पे q की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आएगा? आपने कहा ये आएगा √2p² प्लस √2p²। तो इसको करोगे तो कितना हो गया? √2, p² तो बाहर निकल गया, तो इसको ऐसे रख लो, p प्लस p √2, और आपने देखा कि भाई ये हो रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 2√2p। अब p की वैल्यू रखोगे तो 2√2 × p की वैल्यू है 1/2,
कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा क्या आंसर आया, √2। तो इसका आंसर हमारा √2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया x1 x2 x3 इक्वल्स टू 4 4 प्लस x1 x2। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करो और ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, मैंने माना x3 अपना 0, एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल कितने हैं 3, तो 2 का एज्यूम कर सकता हूँ, और दूसरा मैंने x2 को 0 एज्यूम कर लिया, तो मेरा क्या आएगा, ये 0 हो गया, 4 प्लस x1। ठीक है जी, ये इधर चला गया तो 0 इक्वल्स टू 4 प्लस x1 आ गया। तो यहाँ से मेरी x1 की वैल्यू आ गई -4। तो अब इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रख लो, तो 1/2 -4 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/2 प्लस 0। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, माइनस से ये वाला ख़त्म, तो कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे हमें दिए हैं इस क्वेश्चन में, देखो तो दो इक्वेशन, क्या क्या, x इक्वल्स टू a प्लस 1/a और y इक्वल्स टू a माइनस 1/a। अब मैंने आपसे कहा यहाँ वेरिएबल कितने हैं, आपने कहा जी इन दो इक्वेशन में मुझे 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा क्या क्या, आपने कहा एक तो x, एक y, एक a। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू का एज्यूम कर सकता हूँ, दो इक्वेशन दी हुई हैं। आपने कहा जब मेरे को एक इक्वेशन दी होती थी, 3 वेरिएबल होते थे, तो मैं 2 को एज्यूम करता था। यहाँ पे मुझे 2 इक्वेशन दे दी, यानी 2 इक्वेशन देने से यहाँ पर मैं केवल एक वैल्यू को एज्यूम कर सकता हूँ। अब मैंने पूछा यहाँ पे किस वैल्यू का आप एज्यूम करना चाहोगे। आपने कहा जी x और y की मुझे वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, मैंने दोनों इक्वेशन में देखा, वो a रिपीट हो रहा है, तो मैं a की वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, करो भाई एज्यूम। मैंने कहा भाई बताओ a की वैल्यू क्या मैं 0 रखूँगा, आपने कहा नहीं रख सकते सर। मैंने पूछा क्यों, यहाँ पे 0 आते ही 1/0 की फॉर्म हो गई, तो ये ख़त्म हो गया मैटर, तो a की वैल्यू तो 0 नहीं आएगी, तो a की वैल्यू मैं 1 रख लूँ। आपने कहा हाँ जी 1 रख सकते हैं, तो हमने a की वैल्यू को एज्यूम कर लिया 1। तो x कितना आ गया, आपने कहा जी 1 + 1 यानी 2, और y कितना आ गया, आपने कहा जी 1 - 1 यानी 0। इसे यहाँ रख लो, तो 2⁴ प्लस 0 माइनस 0, और 2⁴ कितना होता है 16। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या था, एज्यूम केवल एक वैल्यू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को ही एज्यूम, क्योंकि मेरे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अगर एक इक्वेशन होती केवल, तो हम क्या करते, जैसे पीछे कर रहे आ रहे थे, 2 को एज्यूम कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, क्या क्या, a + 1/b इक्वल्स टू 1, b + 1/c इक्वल्स टू 1। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई यहाँ पे बताओ दोनों में किस वेरिएबल को आप एज्यूम करना पसंद करोगे, तो आपने कहा जी बी को करना पसंद करूँगा। मैंने क्यों, क्योंकि ये बी जो है ना दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो बी को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला बताओ बी को क्या एज्यूम करोगे, आपने कहा जी बी को करते हैं 0 एज्यूम करो, तो 1/0 की फॉर्म हो जाएगी, मैटर गड़बड़ हो गया। अब आपने कहा 1 को एज्यूम कर लेते, मैंने कहा कर लो भाई। यहाँ पे 1 रखते ही ए की वैल्यू तो हो गई 0, कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ 1 रखोगे तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/0 में आ रही है, तो मैटर फिर गड़बड़ा आ गया। ठीक है, तो हम भाई 1 भी नहीं रख सकते, अब क्या रखें, तो कुछ बच्चे कहेंगे भाई 2 रख लो। ठीक है, 2 रख सकते हो, तो जो बच्चे सोच रहे हैं 2 रखने की, वो 2 रख के इसको करो। मैं आपसे कहता हूँ बी की वैल्यू -1 रखो। आपने कहा क्यों, देखो -1 रखते ही यहाँ पे ए की वैल्यू निकल आई 2, a - 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आई सीधी सीधी 2, और -1 यहाँ पे रखोगे प्लस 1/c इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी 1/2। ठीक है, अब ये बहुत हमारी क्या था, b की वैल्यू हमने कितनी रखी थी -1, इन्हें यहाँ पे रख दो, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 प्लस 1/a में 1/2 प्लस 2 इंटू 1, बी कितना है -1 इंटू 1/2, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया।
1/2 प्लस 1/2 यानी आधा आधा कितना हो गया 1, और ये कितना आएगा -1, तो कितना आया 0, तो इसका आंसर है 0। अब कुछ बच्चों ने जो इसमें रखी है 2 की वैल्यू, तो उससे भी देख लेते हैं। a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1, b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1। अब b की वैल्यू कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई हम तो 2 रखेंगे, तो रखो। तो देखो a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा जी a की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ रखा 2 प्लस 1/c इक्वल्स टू 1, तो 1/c हो गया -1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है c प्लस 1/a प्लस 1/abc। तो c की जगह क्या रखा आपने -1, प्लस a की जगह क्या आया 1/2, तो 1/2 प्लस, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, abc है ना, एक सेकेंड। ए की जगह क्या रखना है हमें 1/2 इंटू बी की जगह 2 इंटू सी की जगह -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। तो ये आया -1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 2, यहाँ से आएगा -1, तो -1 -2 और 2, तो कितना आ गया आपने कहा 0, यही तो यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, तो परेशानी कोई नहीं है, आपको ये देखना है कि मेरी इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आराम से करो, कोई परेशानी ही नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, और दूसरा कहता है y प्लस 1/z इक्वल्स टू 2। तो मैंने आपसे पूछा भाई यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखोगे, 0 से तो काम चल नहीं रहा, तो हमने 1 रख ली। 1 रखी तो देखा x की वैल्यू 1 रखते ही हमारी हो जाती है -1, और यहाँ रख लेते हैं 1, तो 1, तो z की 1 आती है, और 1 सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशन से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने y की वैल्यू 1 मान ली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, x प्लस 2 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -1, और यहाँ पे 1 रखी तो प्लस 1/z इक्वल्स टू 2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो भाई अब हम इनको रखेंगे और हमें निकालना कितना है, z प्लस 1/2x। z की जगह तो 1 आ गया, प्लस 1/2 इंटू -1, यानी 1 माइनस 1/2 हो गया, यानी कितना आएगा 1/2। इसका आंसर निकल आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं एंड। तो आज हमने वैल्यू पुटिंग मेथड टोटल निपटा दिया है, कल भी किसी पे क्वेश्चन किए थे और आज भी मैंने आपको हर तरीके का, जिस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना, 2 इक्वेशन लेके, एक इक्वेशन लेके किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, कहाँ 0 करना है, कहाँ 1 करना है, कहाँ माइनस में ले जाएंगे, कहाँ 2 रख लेंगे, कैसे रखेंगे, क्या सोचना होता है, हर चीज़ बताई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको समझाई ना हो, हर तरीके से बता दिया। अब आपका काम क्या है, आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस पे, उतनी जल्दी आपका सेट होगा हाथ। देखो अलजेब्रा में जो ना, जो हमारी एज होती है वो क्या होती है, अलजेब्रा की मानो आपके मेन में 15-16 क्वेश्चन भी आए ना, आप उन्हें 3 से 4 मिनट में कर जाओगे। मैं आपकी अलजेब्रा ऐसे सेट कर दूंगा, आप 3 से 4 मिनट से ज़्यादा लोगे ही नहीं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए और आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपको लगना नहीं 3 से 4 मिनट ज़्यादा, क्योंकि अलजेब्रा में आते हैं सीधे क्वेश्चन, घुमाता नहीं अलजेब्रा में वो क्वेश्चन। अलजेब्रा में बच्चे वो घूमते हैं जो समझ नहीं पाते, मैं आपको इस तरीके से ले जाऊंगा कि आप घूमोगे ही नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको उठाना है, वैल्यू डालनी है, वैल्यू पुटिंग मेथड होगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट आएंगे, उन कॉन्सेप्ट को देखोगे, भाई ऐसे करना है, ये डालो, आंसर निकाल, खत्म, कोई हेडक नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है भाई, आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको लगा देने हैं। हर चीज़ को देखो, 0 रख के कितनी जल्दी हो रहा है, किस क्वेश्चन में 1 रख के जल्दी हो जाता है, किस क्वेश्चन में माइनस रख के जल्दी हो जाता है। 0 से सबसे जल्दी होता है, लेकिन जहाँ 0 नहीं रखे जाएंगे वहाँ हमें सोचना है कि 1 -1 2 -2,
इससे ऊपर नहीं जाता है। मैक्सिमम 1 माइनस 1 में काम चल रहा होता है, ठीक है। 2 पे भी नहीं जाना हमें, हमें 1 माइनस 1 तक सीमित रखना है और 2 वहीं पे जाओगे जहाँ आपको लगता है कि 2 से मेरा और जल्दी हो जा रहा है। नहीं तो 1 माइनस 1 मैक्सिमम 0 से काम होगा और नहीं हो रहा 0 से तो 1 और माइनस 1 से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय।